कैसे हैं? आप सब बताइए कि आप लोग कैसे हैं? राम राम। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि कल प्रॉफिट और लॉस का वीडियो पार्ट 1 डाला हूं। आप सभी को वो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्त, तो बताइए आप लोग कि आप लोग को पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। मेरा ये उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए समय को गवाते हुए नहीं, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 मैंने दूसरा क्लास लेके आया। आप लोग की वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप सबका वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्त, समय को वेस्ट करते हुए नहीं, इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो हम सबको मेहनत करना ही होगा। बिना मेहनत के इस पृथ्वी पर कोई आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए चलिए, आप लोग कल हम बताए थे उसको कुछ बता दे रहे हैं। देखो, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इसको बोलते हैं हिंदी में लाभ और हानि। क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। लाभ और हानि बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए। थोड़ा सा रुक जाइए, 2 मिनट इंक डाल देते हैं। चलिए, लाभ और हानि पढ़ना है। ठीक है, तो लाभ और हानि, तो इसमें हम कल बता दिए थे कि इसमें होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं। फिर होता है एसपी, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और फिर इसमें होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। इसमें यही तीनों के बारे में पढ़ना है हमको कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो हम बताए थे आप लोगों को कल कि कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और मान लीजिए कि हम 5,000 रुपये के कपड़ा खरीदा तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। मेरा मूल्य लगा हो, मेरा पैसा लगा हुआ है तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। मान लीजिए कि 20,000 के मोबाइल खरीदे तो क्या है, जो जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं वो क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। हमारा अपना पैसा होता है, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम बेच देते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या करते हैं, बेच देते हैं, उससे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। मान लीजिए कि हम 10,000 रुपये की किताब बेचा तो क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस, मान लीजिए कि हम 5,000 रुपये में घड़ी खरीदा और उसको हम 6,000 रुपये में बेच दिया तो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट न हो गया। मान लीजिए कि 5,000 रुपये की सीपी है, से 5,000 रुपये कितना है, 5,000 रुपये, और उसको बेच दिए कितना में, 6,000 रुपये में बेच दिए तो हमको लाभ न हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम 5,000 रुपये में खरीदे हैं और 6,000 रुपये में बेच दे रहे हैं तो क्या होगा, हमको प्रॉफिट हो गया। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जा रहा है कितना के, तो प्रॉफिट बराबर में एसपी माइनस में सीपी होता है। तो 6,000 में से क्या कर देंगे, 5,000 घटा देंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया से 1,000 रुपया हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हमारा 1,000 रुपया हो गया। उसी तरह से मान लो कि अब हानि, मान लो कि हम 5,000 रुपये में खरीदते थे और इसको हम बेच दिए घड़ी को 4,000 रुपये में। 5,000 रुपये में घड़ी खरीदे थे, उसको बेचते हम 4,000 रुपये में तो क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ, हानि हुआ। मतलब क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि कितने का हुआ, तो हानि बराबर में विक्रय मूल्य माइनस में क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है।
तो विक्रय मूल्य, तो हानि कितना हो गया, 1000 रुपये का क्या हो गया, हानि भी क्या हो गया, 1000 रुपये के हमारा लॉस हो गया, क्या हो गया, 1000 रुपये के लॉस हो गया। ठीक है दोस्त, तीसरे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंट आ गया। ठीक है, अब हमको इसमें और देखते हैं थोड़ा सा, इसमें और देखो थोड़ा सा, कल प्रॉफिट परसेंट बराबर लिखा था, क्या क्या लिखा था, प्रॉफिट परसेंट बराबर, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कुछ होता है, प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस गुने 100, क्या होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर कुछ होता है, प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस गुने 100 होता है। अब इसी तरह से लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट बराबर में, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस बटा में सीपी कॉस्ट प्राइस गुने क्या होता है 100 होता है। ठीक है, ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला है और ये प्रॉफिट परसेंट का है। इससे बस इसमें एक दिमाग में बिठा लेना है कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब एसपी को ज्ञात करना, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो उसमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो कहेगा कि एसपी ज्ञात कीजिए। एसपी का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस बटा में 100 प्लस माइनस में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बटा में क्या होता है 100 होता है। क्या होता है, अगर हमको कॉस्ट प्राइस दिया होगा या प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया होगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटा में 100। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे 100 में प्रॉफिट जोड़ेंगे, अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे 100 में प्रॉफिट माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्राइस पूछेगा, कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया हो तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर में सेलिंग प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, क्या होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। तो ये फार्मूला है, यही सब फार्मूला के बार बार यूज होगा और रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक हम कल समझा दिए थे, इसके आगे भी समझा दिए थे। देखो आगे देखो, हम मान लो कि जिस परसेंटेज में रहेगा, एग्जाम्पल में लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपये है, 1000 रुपये है तथा किस वस्तु का मूल्य 1000 रुपये से 1000 रुपये है और 1000 रुपये है और उस पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है किस वस्तु के 1000 रुपये में खरीदता है, किस वस्तु का मूल्य कितने रुपये है 1000 रुपये और उसे 20% का लाभ होता है, कितने का लाभ होता है 20% का लाभ होता है, तो पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो क्या करना है, इसको दो तरीके से बनेंगे, एक फार्मूला से बनाएंगे और एक रेशियो मेथड से बनाएंगे। देखो फार्मूला से तो हमको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है जिसमें कॉस्ट प्राइस भी दिया है, क्या है कॉस्ट प्राइस दिया है और कुछ दिया है प्रॉफिट हमको दिया है, 20% का प्रॉफिट दिया है और हमको कुछ ज्ञात करना है सेलिंग प्राइस मैंने एसपी हमको ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट बोले थे कि सेलिंग प्राइस और एसपी बराबर कुछ होता है कॉस्ट प्राइस गुने 100 और प्लस में प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंट पी बटा में क्या करते हैं 100 करते हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर में कितना 1000 रुपये है तो 1000 लिखेंगे, 1000 गुने 100 और कितने के परसेंट 20% का ना कितना हो जाएगा यहाँ 120 हो जाएगा, 120 बटा में क्या करेंगे 100। देखो 100 0 से 100 0 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो गया एसपी बराबर में, एसपी बराबर में 1200 रुपये आ गया, कितना रुपये में 1200 रुपये। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया 1200 रुपये हो गया। ये तो क्या हो गया, ये तो फार्मूला से हो गया। इस तरह से आप देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे, रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, इसको रेशियो मेथड से किस तरह से बनाएंगे, रेशियो मेथड से इस तरह से बनाते। देखिए 20% का लाभ हो रहा है तो 20%
20% इस तरह से लिखेंगे। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन, ये सब क्या करना है आपको? फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 20 तक आपको क्या करना है? फ्रैक्शन याद करके जरूर रखना है, ठीक है। उसको हम लिखवा देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखो 20% का फ्रैक्शन होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। क्या होता है? 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। और ये होता है नीचे वाले से कुछ हमेशा सीपी होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। नीचे वाला क्या है? हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। और ये कुछ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट हो गया। 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 5 का 20% कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 लाभ हो रहा है। तो क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना है? 5 के वैल्यू कितना दिया है? देखो 1000 रुपये दिया है। कितना दिया है? 1000 रुपये दिया है। 5 के वैल्यू कितना दिया है? 1000 रुपये। तो 5 से काटेंगे तो 5 गुना के 10, यानी कितना गया? 200 रुपये। कितना गया? 200। 5 से भागा देंगे 1000 में, तो 5 गुना के 10, 200 रुपये में 200 में कट जाएगा। अब उसी तरह से हमको क्या करना है? एसपी ज्ञात करना है। तो देखो कॉस्ट प्राइस है और प्लस में प्रॉफिट है, तो ये दोनों का जोड़ देंगे, क्या जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या जाएगा? एसपी जाएगा। तो 5 एक 6 को चाहिए हमारा एसपी बराबर, एसपी में कितना गया? 6। अब 6 है तो 6 है, तो देखो ए की वैल्यू कितना है? 200 रुपये है, तो 6 का वैल्यू कितना जाता? तो 200 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 6 दुना के 1200 रुपये। तो क्या गई? हमारा सेलिंग प्राइस आ गई। यही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम आगे क्या करेंगे? बढ़ेंगे। देखो इसको मिटाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, अब देखो कुछ परसेंटेज का अब हमको हम लिखवा देते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा? याद करके, और उस पर मैंने 10% इसको के पूछेगा तो उसको क्या करना है? बार बार रिवीजन करते रहना है और याद करके उस पर फॉर्मूला पर यूज करना है। जैसे जैसे रहेगा, जैसे रहेगा कि एक मतलब 100% होता है। हमेशा कोई भी वस्तु को खरीदा जाता है तो 100% पर ही खरीदा जाता है। क्या खरीदा जाता है? कोई वस्तु को हम खरीदते हैं तो कितना में खरीदते हैं? 100% पर ही खरीदते हैं। तो ये का मतलब कितना होता है? हमेशा 100% होता है। 100% पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, तो एक का फ्रैक्शन कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, उसी तरह से इसको आधा करेंगे तो इसको आधा करेंगे तो 1/2 का कितना होता है? 50% होता है। 1/2 का फ्रैक्शन कितना होता है? 50% होता है। उसी तरह से 1/3 के, तो 1/3 के कितना होता है? 33.1/3%। कितना होता है? 33.1/3% होता है। उसी तरह से 1/4 के, इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 33.33% होता है। 33.33% होता है। इसलिए 1/4 का, तो 1/4 का कितना होता है? फ्रैक्शन 25% होता है। कितना होता है? 25% होता है। उसी तरह से 1/5 के, 1/5 के कितना होता है? 20% होता है। ये सब क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ये सब बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्त, आप देखो अब 1/6 के, तो 1/6 कितना होता है? 1/6 के 16.2/3% होता है। उसी तरह से 1/7 के, तो 1/7 के कितना होता है? 14.2/7% होता है। उसी तरह से 1/8 का मान कितना होता है? 12.1/2% होता है। क्या होता है? 1/8 का मान कितना होता है? 12.1/2% होता है। उसी तरह से 1/9 का मान, तो 1/9 का मान कितना होता है? 11.1/9% होता है। उसी तरह से 1/10 का, तो 1/10 का कितना होगा? 10% हो जाएगा। उसी तरह से 1/11 के कितना था? 9.1/11% होगा। क्या हो गया? देखो फिर समझो, एक का मतलब हमेशा 100%। कोई वस्तु को हम 100% पर करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? एक होता है। एक का 100% हो गया। 1/2 का 50% होता है। 1/3 का 33.1/3%, ये 33.33% लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 का कितना होता है? 25% होता है। 1/5 का कितना होता है? 20% होता है। उसी तरह से 1/6 का मान कितना होता है? 16.2/3% होता है। 1/7 का मान कितना होता है? 14.2/7% होता है। उसी तरह से 1/8 का मान कितना होता है? 12.1/2% होता है। उसी तरह से 1/9 का मान कितना होता है? 11.1/9%। 1/10 का मान कितना होता है? 10% होता है। उसी तरह से 1/11 का मान कितना? 9.1/11% होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसको हम इरेज करते हैं और फिर आगे लिखते हैं। 1 से लेकर 20 तक इसको नोट करना है तो उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो इसको इरेज करते हैं। इरेज कर दी। ठीक है दोस्त, अब देखो 1/11 तक लिख देते हैं। अब देखो 1/12 के, तो 1/12 के कितना होता है? 8.1/3% होता है। 1/12 के कितना होता है? 8.1/3% होता है। 1/13 के, 1/13 के कितना होता है? 1/13 का मान कितना होता है? 1/13 के देखो 1/13 के
देखो 1/13 का कितना होता है 7.9/13% होता है। 1/14 का कितना होता है 7 हाँ देखो 1/12 की 8.1/3% होता है। 1/13 के 7.9/13% होता है। उसी तरह से 1/14 कितना होगा 7.1/7% होता है। उसी तरह से 1/15 की कितना होता है 1/15 के 6.2/3% होता है। 15 की कितना होता है 1/15 के 6.2/3% होता है। उसी तरह से 1/16 की कितना होता है 6.1/4% होता है। 1/16 कितना होता है 6.1/4% होता है। 1/16 कितना होता है 6.1/4% होता है। उसी तरह से आगे है देखो 1/17 के, तो 1/17 के कितना होगा 1/17 के कितना होता है, तो 1/17 के कितना होता है निकालो 17 के 1/17 के, देखो 1/17 के 5 पूर्णांक कितना 15/17%। 1/17 कितना परसेंटेज होता है 5 पूर्णांक 15/17%। इसी तरह से 1/18 के 1/18 के तो 5 पूर्णांक 5/9% 1/18 के होता है। उसी तरह से 1/19 की कितना होता है 19 के 1/19 के होता है 1/19 की कितना होता है देखो 5 पूर्णांक 5/19% होता है। क्या होता है 1/19 के फ्रैक्शन 1/19 का फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है 5.5/19% होता है। उसी तरह से 1/20 का तो 1/20 का कितना होता है 20/25 होता है। उसी तरह से 1/24 का तो 1/24 का कितना होता है 4.1/6% होता है। कितना होता है 1/24 का कितना होता है 4.1/6% होता है। उसी तरह से आगे लिखेंगे हम तो 1/25 के तो 1/25 की कितना होगा 4% होगा। 1/25 कितना होगा फ्रैक्शन 4% होता है। उसी तरह से 1/3/8 3/8 की कितना होता है 37.1/2% होता है। तो क्या करना है आपको इतना फ्रैक्शन क्या करना है याद कर लेना है 1 से लेके 25 तक कम से कम याद करना है। ठीक है 1 से लेके मिनिमम 20 तक याद कर लेना है आपको। अब जैसे याद रहेगा आसानी से हम क्या करते हैं किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। फ्रैक्शन में बदलकर परसेंटेज दिया रहेगा तो उसको हम आसानी से फ्रैक्शन में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों देख लो फिर एक बार समझ जाओ 1/12 की कितना होता है 1.1/3%। 1/13 की कितना 7.9/13%। 1/14 कितना होता है 7.7%। 1/15 कितना होता है 6.2/3%। 1/16 कितना होता है 6.1/4% होता है। ठीक है उसी तरह से 1/17 कितना होता है 5.15/17%। 1/18 कितना होता है 5.5/9%। 1/19 कितना होता है 5.5/19% होता है। ठीक है सर 1/20 कितना होता है 5% होता है। 1/24 कितना होता है 4.1/6% होता है। 1/25 कितना होता है 4% होता है। और 3/8 कितना 37.1/2% होता है। ये सब क्या करना है परसेंटेज आपको नोट कर लेना है और लिख लेना है और इसको क्या करना है याद कर लेना है। इस याद रहेगा तो हम किसी भी सवाल को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको इरेज करते हैं और देते हैं सवाल आप लोग बना के दिखाइएगा। ठीक है दोस्त चलते हैं आगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। देखिए मान रहेगा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं रहेगा कि जैसे किसी से कहेगा देखो कहेगा 20% तो 20% का फ्रैक्शन क्या निकलेगा 1/5 होता है। तो ये हमारे को जो होता है नीचे वाला हमेशा को जाता है सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है एसपी होता है मतलब कि सीपी होता है। क्या होता है नीचे वाला सीपी होता है कॉस्ट प्राइस होता है। और ये क्या होता है प्रॉफिट परसेंट होता है। क्या होता है प्रॉफिट अगर लॉस रहेगा तो लॉस परसेंट रहेगा। तो 20% का फ्रैक्शन कितना था 1/5 जिसमें से नीचे वाला कितना है कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर प्रॉफिट या लॉस रहेगा तो प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट परसेंट लॉस रहेगा तो लॉस परसेंट होता है। अब हम क्या करते हैं सवालों के माध्यम से आप लोग बता रहे हैं। अगर आप लोग भी क्या करिए सवाल को बना के देखिए आप लोग के बोर्ड पर यहाँ सवाल दिया गया हो आप लोग बनाइए और कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। चलिए दोस्त पहले सवाल लेते हैं।
देखो पहला सवाल कर रहा है, पहला सवाल आप लोग के बोर्ड पर यहाँ दिए गए हैं, आप लोग बोर्ड पर देखिए, बनाइए और कमेंट के माध्यम से बताइए आंसर। ठीक है, पहला सवाल ले रहे हैं, इसमें से पहला सवाल है, क्या कह रहा है कि 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 630 रुपये में हम किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेची गई है, तो पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो किसी वस्तु को कितना बेचा गया है, 630 रुपये में, तो 630 रुपये में बेच रहा है। देखो एसपीएम को क्या हो गया, 630 रुपये। किसी वस्तु को कितना बेच रहा है, 630 रुपये में बेच रहा है, और उसको कितने के प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% के, 12.5%। इतना क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। तो हम जानते हैं कि 12.5 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो क्या करेंगे, 12.5 का फ्रैक्शन निकालेंगे, 12.5 के फ्रैक्शन निकालेंगे। 12.5 का कितना होता है, 1/8 होता है। 12.5 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है। कितना है, 12.5 का फ्रैक्शन 1/8 होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि आप लोग फ्रैक्शन जब तक ला परसेंटेज फ्रैक्शन नहीं याद रहेगा तो नहीं सवाल जल्दी बन पाएगा। इसलिए आप लोग जाइए उस जो फॉर्मूला फ्रैक्शन चार्ट को हम लिखवाए हैं परसेंटेज को, उसको क्या करना है, आप लोग को 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना। ठीक है, तो देखो सवाल क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर उस पर 12% का लाभ होता है, तो पूछ रहे कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 630 रुपये में तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है। तो ये हमारा नीचे कुछ होता है, हमारा सीपी होता है, नीचे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, नीचे कॉस्ट प्राइस, और ये 12.5% का पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, एक क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना की प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको पूछ रहा है कि सीपी ज्ञात कीजिए, मैंने कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। तो देखो सीपी प्लस में प्रॉफिट कितना हो गया, 8 हुए कितना, 9, कितना हो गया, 9। अब 9 के वैल्यू क्या, 9 मेरे कुछ हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, 8 कॉस्ट प्राइस है, अब 1 किस है, प्रॉफिट है। तो दोनों के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 1 9। 9 का वैल्यू हमको दिया है कितना, सेलिंग प्राइस है 630 रुपये है, तो 9 के वैल्यू कितना है, 630 रुपये है। तो 9 के वैल्यू, तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 7 63, 70 रुपये। 1 के वैल्यू कितना हो गया, 70 रुपये। अब हमको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना था, कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 रुपये है, तो 8 के वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 8 के वैल्यू क्या करेंगे, 8 से गुणा कर दो, 8 से 56, 560 रुपये क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। इस वस्तु कितने गया, 560 रुपये के, जो हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर कौन है, ये है, ऑप्शन नंबर ये है। तो इस तरह से आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। चलिए हम अगला दूसरा सवाल लेते हैं। आप लोग क्या कीजिए, देखिए और सवाल को सॉल्व करके आप लोग क्या कीजिए बताइए। ठीक है दोस्त, तो इसको इरेज करते हैं, दोनों समझ में आ रहा होगा। अगला दूसरा सवाल है, देखिए दूसरा सवाल है क्या कह रहा है कि 1470 रुपये में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेची गई है, उस पर 16.2/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पूछ रहे कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो आप लोग को सवाल दिए गए, तो आप लोग बताइए और कमेंट के माध्यम से देखते हैं कौन कौन बनाता है। ठीक है दोस्त, तो क्या कर रहा है, किसी वस्तु को, तो हमको सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस 1470 रुपये दिया है। कितना दिया है, कह रहा है कि किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचा जाता है और उस पर 16.2/3% का लाभ होता है। तो हमको दिया प्रॉफिट कितना दे दिया है, 16.2/3% के लाभ हो रहा है। अब हम जानते हैं कि 16.2/3% का फ्रैक्शन हम लिखवाए थे कि कितना होता है, 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। 16.1/3 का परसेंटेज कितना होता है, फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 होता है। और नीचे वाला हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है। क्या होता है नीचे वाला, सीपी कॉस्ट प्राइस, ऊपर को होता है प्रॉफिट होता है। कितना है, प्रॉफिट का कितना हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी है और प्रॉफिट दिया है, हमको सेलिंग प्राइस दिया है 1470 रुपये। तो देखो 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब 7 के वैल्यू हमको सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1470 रुपये दिया है। 7 के वैल्यू कितना दिया है, 1470 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 1 के वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की काटेंगे, तो 7 से 7 दूना के 14, 7 कम 7, तो 1 की वैल्यू कितना गया, 210 रुपये आ गई। अब हमको सेलिंग कुछ करना, कॉस्ट प्राइस क्या करना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 है। तो क्या करेंगे, 6 के वैल्यू निकालेंगे, 6 से गुना करेंगे तो 1260 रुपये हो जाए। कितना देगा, 6 की वैल्यू 1260 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, आंसर है। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी
है, यही हमारा आंसर होगी। जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। नहीं समझ में तो देखिए, किस वस्तु को कह रहा है कि 1470 रुपये में बेचा जाता है, उस पर 16.2/3% का क्या होता है, लाभ होता है। अब तो हम क्या करेंगे, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 16.1/2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6 होता है, और नीचे क्या होता है, हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो देखो, तो 6 और 1 साथ जुड़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना दिया, 1470 रुपये दिया है। तो एक के वैल्यू कितना गया, 210 रुपये आ गया। तो इसलिए 6 के वैल्यू, कॉस्ट प्राइस 6 ना है, तो 6 के वैल्यू कितना जाएगा, 1260 रुपये। ये हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। तो आप लोग को जोड़ो वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। तो आगे हम चलते हैं तीसरा सवाल पर। देखिए तीसरा सवाल है, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% के लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर बेचता है, तो कह रहा है कि वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कर रहा है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर क्या बेच रहा है, विक्रय मूल्य पर बेच रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% के लाभ पर बेचता है, तो पूछ रहा है कि वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, वस्तु का वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, किस वस्तु को 16, देखो दुकानदार 16.2/3% पे क्या बना है, बेच रहा है। तो क्या है हमारा, इको चीज है, सेलिंग प्राइस है। 16.2/3% पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 16.2/3% का कितना फ्रैक्शन होता है, 1/कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। तो नीचे वाला कुछ होता है, कर इतना पर बेच रहा है, तो नीचे कुछ हो जाएगा, अब सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना भी पर बेच रहा है। 16.2/3% पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो क्या गया, 1/6 इसका फ्रैक्शन हो गया। तो 6 कुछ है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इतना पर वस्तु को बेच रहा है। तो इतना पर बेच रहा है, अभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम किसी वस्तु को 6 रुपये में बेच रहे हैं, उस पर से 1 रुपये का लाभ हो रहा है। क्या किसी वस्तु को हम 6 रुपये में बेच रहे हैं, और उस पर कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो कितना मुख्य क्रय मूल्य रहा होगा, तो 6 में से एक जगह क्या बचेगा, 5। तो 5 क्या हमारा क्रय मूल्य है, क्या है 5, क्या है हमारा सीपी है, क्या 5 सीपी है, 5 हमारा क्या है, सीपी है। तो पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक लाभ, तो हम लाभ कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है, और वास्तविक लाभ मैंने क्रय मूल्य पर पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो 5 हो रहा है। तो 5 तो 1/5 गुण के करेंगे, 100 कर देंगे। परसेंटेज पूछ रहा है, तो करके 20 25 100, तो कितना हो गया, 20% हो गया। क्या हो गया, 20%। वास्तविक लाभ कितना हो गया, 20% हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को जरूर ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। अब अगले चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल, तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, चौथा ना पूछो, मतलब तो चौथा सवाल, चौथा सवाल देखो। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% के लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% के लाभ पर बेचता है, तो पूछ रहा है कि वस्तु का वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, क्या पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य पर कितना में, 8.1/3% पर बेच रहा है, 8.1/3% पर। तो हम लिखवाए थे कि 8.1/3% का कितना परसेंट फ्रैक्शन होता है, तो कितना था
1/12 कितना था, 1/12 होता है। अब विक्रय मूल्य पर बेच रहा है तो नीचे क्या हो गया हमारा, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, नीचे 12 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपया का क्या रहा, प्रॉफिट हो रहा है, क्या रहा, प्रॉफिट हो रहा है। तो 12 रुपये के में किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं, उस पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हम खरीदे कितना में है, 11 रुपये में। और यह पूछ रहा है कि हमको वस्तु का वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए, तो हम वस्तु कितने में खरीदे, 11 रुपये में, और कितने का लाभ हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो 1/11 गुण के करें, परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज क्या कर देंगे, परसेंटेज कर देंगे। तो 1/11 का परसेंटेज कितना होता है, 1/11 का परसेंटेज कितना होता है, 9.1/11%। ये हम किस वस्तु को इतना में वास्तविक लाभ हो गया, 9.1/11% हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर कौन है, ए है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वो है, ए है। तो ठीक है, इसी तरह से सवाल को बनेगा, कितना आसान है। बस आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जरूर हम अभी कम से कम 200-250 सवाल कराएंगे प्रॉफिट लॉस के, 0 से लेके हीरो तक जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो और आगे हम चलते हैं। तो आप लोग तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले सवाल पर। 5 सवाल पर 4 तक हो गया है, यहाँ तक तो आप लोग जरूर समझ में आ गया, मेरा उम्मीद है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगला वीडियो। पांचवा सवाल कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात कर रहा है। देखिए 5 सवाल है, 5 सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है, वो विक्रय मूल्य बेच रहा है, तो पूछ रहे कि वस्तु का वास्तविक हानि क्या होगा। 25% क्या बेच रहा है, 25%। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि विक्रय मूल्य बेच रहा है, क्या हो गया, एसपी इस सेलिंग प्राइस हो गया। अभी क्या हो गया, हानि हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया, एक हो गया लॉस हो गया। अब हमको पूछ रहा है कि वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। हम दो किसी वस्तु को 4 रुपये में बेच रहे हैं, अब 1 रुपये की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो टोटल कितना हम खरीदे थे, 4 और 1 5 रुपये में, कितना खरीदे थे, 5 रुपये में। कितना लिखेंगे, नीचे लिख देंगे 5 करके वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। तो हम किसी वस्तु कितना में खरीदे थे, 5 रुपये में खरीदे थे, उस पर कितने का हानि हो रहा है, 1 का। और इसका परसेंटेज ज्ञात क्या करेंगे, परसेंटेज 100 से गुना कर देंगे, 20 25 100 कितना कर 20% की क्या हो गया, हमको हानि हुआ था। ये हमारा क्या हो गया, 20% की क्या होगा, हानि हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन है, डी है। ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा सवाल का आंसर होगा, ठीक है दोस्त। तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला सवाल में। देखिए अगला 6ठा सवाल देखिए। 6ठा सवाल कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूछ रहे कि लाभ हो या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो कह रहा है कि हानि लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ इसको इस तरह से सवाल को अलग मेथड से बनाएंगे। ये दूसरा सवाल है, कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु को 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या पूछ रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो पूछा कि लाभ होगा कि हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं कॉस्ट प्राइस होता है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं की क्या है, वस्तु में बेचने पर सेलिंग प्राइस, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, तो दोनों क्या कर दें, बराबर कर दें। अब जी कटे से काट देंगे, देखो 2 8 16 और 2 7 14। अब देखो CP, ठीक है। और ये सेलिंग प्राइस कुछ में है, मल्टीप्लाई में कुछ में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो क्या जगह SP हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 7 है, अभी कुछ ही ये मल्टीप्लाई में कुछ में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, राइट। तो हम किसी वस्तु को क्रय मूल्य कितने रुपये, 7 रुपये, और उसको बेच रहे हैं कितने में बेच रहे हैं, 8 रुपये बेच रहे हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 7 रुपये, और उसको बेच रहे हैं कितने में, 8 रुपये में। तो हमको कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है,
एक का लाभ हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है ना। हम 8 रुपये में वस्तु के बेच रहे हैं और खरीदे कितने में है 7 रुपये में, तो एक का लाभ हो रहा है, तो एक का लाभ हो रहा है। और कितना पर 7 पर। अब गुण के परसेंटेज पूछ रहे तो परसेंटेज। अब हम जानते हैं 1/7 का परसेंटेज कितना होता है 14.2/3%। ये हमारा क्या होता है 14.1/3%। 14.1/7% होता है, 14.1/7% होता है। तो क्या हो गया 14.1/7% क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, जो ऑप्शन नंबर कितना छठा सवाल है, जो ऑप्शन नंबर कौन है बी है, ऑप्शन बी है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग को कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या कहें काट 2 16 2 7 14। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7 हो गया, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 8 हो गया। तो लाभ कितने करो 1 का, और कितना पर 7 पर, और गुने 100, तो 14.2/7% क्या हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 7वां सवाल, चलते हैं आगे, चलते हैं सवाल 7 सवाल कर रहा है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इस वस्तु को 2750 रुपये में, किसी वस्तु का 2750 रुपये का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो पूछ रहा है कि लाभ होगा कि हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। जस्ट उसी सवाल है करके 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के क्या है विक्रय मूल्य मैंने सेलिंग प्राइस के बराबर है, एसपी की क्या है बराबर है। तो क्या करेंगे, देखो इसको करेंगे सीपी और इधर मल्टीप्लाई में एसपी है तो क्या आएगा, भागा में आएगा तो एसपी हो जाएगा, और बटा में 2500 और बटा में 21 मल्टीप्लाई में देखो तो मिल जाएगा, डिवाइड में जाएगा 2750 रुपया। कोई 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटेंगे 5 5 25, और 5 से कटेंगे 5 5 25, और 5 5 25, फिर 5 से कटेंगे 15 के 50, और 11 5 55। मैंने हमको कुछ गया कॉस्ट प्राइस कितना गया 10 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या गया 11 रुपये। तो हम किसी वस्तु के 11 रुपये बेच रहे हैं और खरीदे कितना में 10 रुपये के, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है, कितने पर लाभ हो रहा है 10 पर हो रहा है, गुने परसेंटेज में, तो 10 से काट देंगे 10 में कितना परसेंटेज है 10, और 1 का 10% कितना होता है 10% होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। देखिए 8 सवाल क्या है, 8 सवाल है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई, कुछ वस्तुएं हैं सिर्फ 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। तो पूछ रहे कि लाभ होगा, कितना का लाभ होगा। कह रहा है कि कोई वस्तु को 5 के हिसाब से, जैसे कोई वस्तु को 5 के हिसाब से 6 रुपये में बेची गई, 5 के हिसाब से 5 रुपये में 6 के हिसाब से बेची गई, और फिर कह रहा है कि 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। तो पूछ रहे कि लाभ होगा कि हानि परसेंट होगा। तो किसी वस्तु को हम 5 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 6 के हिसाब से बेच रहे हैं, और फिर कह रहा है उस वस्तु को 6 रुपये में खरीद रहे हैं और 5 के हिसाब से बेच रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस तरह के सवाल रहेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे 6 6 36 हो जाएगा। हम किसी वस्तु को हमारे कुछ गया सीपी आ गया, और कुछ गया एसपी आ गया, क्या गया सीपी आ गया। मतलब कि किसी वस्तु को हम 25 रुपये में खरीदे थे और सेलिंग प्राइस कितना गया 36 रुपये, तो उसमें कितना का लाभ हो रहा है। तो क्या करेंगे 11 रुपये का लाभ हो, कितना क्या 11 रुपये का, और कितना पर 25 पर लाभ होता है। किसी वस्तु को हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, क्रय मूल्य पर। तो 11 का लाभ हो रहा है कितना पर, क्रय मूल्य पर 25%, और गुने क्या करेंगे 100 करेंगे, 25 से काट देंगे 25 चौके 100, 11 से 4 गुने 11 चौके 44%, क्या होगा 44%। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्त, जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब चलते हैं 9वां सवाल, चलते हैं। उसी तरह से 9 देखो क्या रहा, 9 कह रहा है कि राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौना की दर से खरीदा। राहुल है जो 10 खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदा, मैंने एक खिलौने का दाम कितना रुपये है 25 रुपये। इस तरह से 10 खिलौना खरीदा है, फिर कह रहा है कि 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिया, और उसको 30 रुपये प्रति खिलौने, मैंने एक खिलौना को 30 रुपये में बेच दिया। तो पूछ रहा है कि राहुल का लाभ होगा कि हानि।
हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पूछ रहे कि लाभ होगा कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि राहुल क्या 9 सवाल था ना, हाँ 9 सवाल है कि 10 खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीद रहा है। तो 10 खिलौना कितने खरीद रहा है? देखो CP कॉस्ट प्राइस 10 खिलौना है और कैसे खरीद रहा है? 25 रुपये के हिसाब से। तो कितने रुपये खरीद रहा है? 250 रुपये में कोई खिलौना को खरीद रहा है। और फिर कह रहा है हमारा सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कह रहा है कि 25-30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच रहे हैं। तो 10 खिलौना उसको कैसे बेच रहे हैं? 30 रुपये प्रति खिलौना की दर से। तो सेलिंग प्राइस क्या हमारा हो गया? कितना हो गया? 300 रुपये। कितना हो गया? 300 रुपये। हम खरीदे थे कितना में? 250 रुपये में। अब बेचे कितना में? 300 रुपये में। तो कितने का लाभ हो रहा है? 50%। 50 का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? 50 का। तो 50 का। अब हम हमेशा ग्रामर पर लाभ है हानि होता है। तो ग्रामर कितना है? 250 रुपये। तो क्या करेंगे? 250 गुने क्या करेंगे? परसेंटेज पूछ रहे तो परसेंटेज 100। अब देखो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 बचे 25, 5 से काटेंगे 20 बचे 100। तो क्या होगा हमारा? 20%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। लाभ होगा 20% का। जो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। हमारे कौन है? ऑप्शन नंबर बी है ये। ठीक है, तो जरूर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, लास्ट सवाल है, यहीं तक वीडियो को रखते हैं। एक लास्ट सवाल है जो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। देखो लास्ट सवाल, देखो 10वां सवाल है। क्या करे 10वां सवाल कि मंगलू एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदा और कितने में बेचे कि उसे साइकिल पर 10% का लाभ हो। मंगलू नाम का एक लड़का है जो 1250 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और कहा है कि उसे कितना में खरीदा कि कितना में बेचे, फिर करके उस कितने में बेचे उस पर 10% का लाभ होगा। तो मंगलू एक नाम का लड़का है जो किसी साइकिल को कितने में खरीद रहा है? 1250 रुपये में। मंगलू नाम का एक लड़का है जो साइकिल को मैंने कॉस्ट प्राइस उसका कितना है? 1250 रुपये। कितना है? 1250 रुपये। और उस पर कितना के बेच रहा है? कहा है कितना में बेचे, मैंने आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। क्या करना है? सेलिंग प्राइस। अब कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो रहा है। लाभ कितने को हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है। ये हमारा क्या हो गया? CP हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया? 10 हो गया, CP हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अभी क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो देखो 10 का वैल्यू कितना दिया है? 1200 प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दे रहे हैं? 10 का वैल्यू कितना दिया है? 1250 रुपये दिया है। तो एक के वैल्यू निकालेंगे कितना जगह? कितना जगह? 125 रुपये जगह। कितना जगह? एक के वैल्यू 25 रुपये। हमको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो 10 में कितना? 11 सेलिंग प्राइस हो गया। तो 11 के वैल्यू 11 गुने कितना? 1200 125। तो गिन दो, 11 से गुना करने क्या करता है? 1 और 2 लिख देते हैं और इसको जोड़ो, 5 2 7 और 2 1 3। तो 1172 रुपये क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस। किस वस्तु क्या करेंगे? इतना में हम बेचेंगे तो क्या होगा? हमारा 10% का लाभ होगा। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर सी है। यही हमारा क्या हो गया आंसर है। तो ठीक है दोस्त, यहीं तक रखेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है? ये प्रॉफिट लॉस अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। जय हिंद। थैंक यू दोस्त।